हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए, चाहे टीजीटी हिंदी का एग्जाम हो या पीजीटी हिंदी का, दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, कहीं भी किसी भी प्रश्न को आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि हर प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। और क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग जो है कंप्लीट देखा कीजिए और हर प्रश्न का जो है आंसर आप लोग अच्छी तरह से समझा कीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला ही प्रश्न देखिए, कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि निहार कृति है, यानी निहार कृति है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शंस दे रखे हैं, या महादेवी वर्मा की, या ऑप्शन स सुमित्रा नंदन पंत की, या ऑप्शन द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो देखिए, आपने अगर पढ़ा होगा, इन चारों के जीवन परिचय को पढ़ा होगा, इनकी कृतियों के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता है, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए, निहार कृति जो है किसकी है? ऑप्शन ब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी महादेवी वर्मा की। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर है। निहार कृति जो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अब देखिए, इसके बाद सेकंड प्रश्न दिया गया है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि आधुनिक युग की मीरा है। देखिए, आधुनिक युग की मीरा है, यानी महादेवी वर्मा को कहते हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, या सुमित्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? पहला ही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। याद रखिएगा अच्छी तरह से कि आधुनिक युग की मीरा के अगर बारे में पूछा जाए तो महादेवी वर्मा जो है राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, थर्ड यहाँ पर देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं या कामायनी रचना है? एक ही बात है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए दे रखे हैं, मैथिली शरण गुप्त, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन स जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन द रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन स, यानी जयशंकर प्रसाद। ये प्रश्न हिंदी का सबसे जो है प्रचलित प्रश्न है, आप कहें तो काफ़ी ज़्यादा। जब भी आप देखिए हिंदी की परीक्षा होती है, कामायनी से संबंधित या जयशंकर प्रसाद से संबंधित प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो देखिए, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार के बारे में आपसे पूछा जाए तो सरल प्रश्न है, अब तक तो याद भी हो गया होगा आपको, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए, इसके बाद प्रश्न दिया गया है कि कानन कुसुम के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या ऑप्शन ब जयशंकर प्रसाद हैं, या निराला, या ऑप्शन द महादेवी वर्मा। तो देखिए, कानन कुसुम के जो रचनाकार हैं, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, अगर आता है एग्जाम में तो ऑप्शन ब यानी जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा। कानन कुसुम के जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अब प्रश्न पूछा गया है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, यानी कितने सर्ग हैं? कामायनी जो महाकाव्य है, यानी 9 सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, या 17 सर्ग हैं। तो देखिए, आपने जब जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा होगा तो कामायनी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और सर्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कामायनी जो महाकाव्य है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, उसमें जो सर्गों की संख्या है वह है 15। याद रखिएगा, ऑप्शन स, यानी 15 सर्ग हैं उसमें। आपको नाम भी पता होना चाहिए। सबसे पहला सर्ग चिंता सर्ग आता है। इसी तरह से जो सर्ग दे रखे हैं, आप लोगों को 15 के 15 सर्ग का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इन पे भी प्रश्न बनता है। अब देखिए, कैसे प्रश्न बनेगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी देखिए, प्रश्न फिर पूछा गया है, कामयानी से संबंधित है, कि कामायनी किस युग की रचना है? देखिए, कामायनी पर आधारित प्रश्न जो है काफ़ी पूछा जाता है हिंदी की परीक्षा में। देखिए, कामायनी, देखिए अभी आपने रचनाकार देखा, अब उसके बाद सर्गों की संख्या पूछी गई है। अब पूछा गया कि कामायनी किस युग की रचना है? भारतेंदु युग की रचना है, या द्विवेदी युग की रचना है, या छायावादी युग की रचना है, या प्रगतिवादी युग की रचना है? तो देखिए, कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, छायावादी युग की जो है रचना है। अब देखिए, इसके बाद फिर कामायनी पर आधारित प्रश्न पूछा गया है कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग
किस सर्ग के बाद है, यानी कामायनी में जब श्रद्धा सर्ग आता है वो किस सर्ग के बाद आता है। ऑप्शंस दे रखे हैं आशा सर्ग, चिंता सर्ग, काम सर्ग या लज्जा सर्ग। तो देखिए सबसे पहला, अगर 15 सर्ग होते हैं कामायनी में, जिसमें पहला होता है चिंता सर्ग, उसके बाद आता है आशा सर्ग और फिर आता है श्रद्धा सर्ग। तो श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, यानी आशा सर्ग। याद रखिएगा 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए इस पे भी प्रश्न आपने देख लिया किस तरह से पूछा जाएगा कि किस सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है। तो श्रद्धा सर्ग किसके बाद आता है, आशा सर्ग के बाद, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद प्रश्न दिया गया है, अब देखिए फिर कामायनी पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है, यानी चिंता सर्ग है, आशा, श्रद्धा या इंडा। पर ये तो सरल प्रश्न है, कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है, चिंता, उसके बाद आता है आशा, फिर आता है श्रद्धा। तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, यानी चिंता सर्ग। याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन सही है। कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है, चिंता सर्ग। और श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है, आशा सर्ग के। याद रखिए, देखिए कामयानी पे कितने प्रश्न बन गए और इसी पर प्रश्न आप में को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए आगे प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, यानी ऑप्शन दे रखे हैं प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के या भक्ति के। तो देखिए ये भी प्रश्न कितना अच्छा है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। पर यहाँ पर प्रश्न को घुमा दिया गया है, पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा प्रकृति के। याद रखिएगा प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। अब इसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं, राम की शक्ति पूजा कविता के जो है रचयिता है कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अज्ञे। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार हैं, यानी ऑप्शन स, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। देखिए प्रश्न को दो तरह से पूछा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार कौन सा मिला था, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था या भारत भारती पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी मिला था या स्वर्णमाल पुरस्कार मिला था। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत को जो चिदम्बरा कृति है उस पर मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए इस प्रश्न को अगर दूसरी तरह से पूछा जाए कि सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ कौन सी कृति पर, तो आंसर हो जाएगा चिदम्बरा कृति पर। तो दो तरह से प्रश्न बनता है, तो आपको याद पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि चिदम्बरा कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब इसके बाद फिर प्रश्न पूछा गया है, पल्लव के रचयिता है, पल्लव के रचयिता हैं, ऑप्शंस देखिए दे रखे हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं या दिनकर हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या रामकुमार वर्मा हैं। तो देखिए पल्लव के जो रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी या रामकुमार वर्मा। तो देखिए पल्लव के जो रचयिता हैं, इस प्रश्न का आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला ही जो है आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न दिया गया है, छायावादी काव्य की बृहदत्रयी के रचनाकार नहीं है, यानी प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा। तो देखिए ये तो काफी सरल प्रश्न है, छायावादी काव्य की बृहदत्रयी के रचनाकार नहीं है, यानी ऑप्शन द महादेवी वर्मा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, यानी किस ग्रंथ के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, पल्लव के या कामायनी के, परिमल के या यामा के। तो देखिए यामा आप जानते हैं किसकी है, पल्लव भी आपको पता है, यानी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वह है ऑप्शन व कामायनी। सरल प्रश्न था, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, कितने सर्ग हैं, सर्गों के नाम पता होना चाहिए, इस पर आधारित प्रश्न जो है काफी बनते हैं। अब देखिए इसके बाद देखते हैं आगे प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है, इसको थोड़ा आप नीचे कर लीजिए तो ताकि आपको दिखाई दे।
देखिए, निम्नलिखित में छायावादी कवि हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, पहला दिया गया जगन्नाथ दास रत्नाकर, या मैथिली शरण गुप्त, या ऑप्शन स रामधारी सिंह दिनकर, या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, ये भी प्रश्न जो है काफी सरल है। छायावादी कवि कौन से हैं? ऑप्शन द यानी जयशंकर प्रसाद आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद है, इनकी रचना कामायनी है। इसके बारे में तो आप समझ लीजिए, हिंदी की परीक्षा में प्रश्न बनना ही है, अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। अब देखिए, फिर प्रश्न पूछा है जयशंकर प्रसाद पर आधारित ही प्रश्न पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है युगवाणी है, अनामिका है, लहर है, या साकेत है। तो देखिए, ये चार जो रचनाएं दे रखी हैं, ये अलग अलग जो है रचनाकार हैं इसके। जैसे कि साकेत के आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त है, युगवाणी और अनामिका के भी जो रचनाकार हैं वो भी अलग हैं, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लहर। लहर जो रचना है उसके जो रचनाकार हैं वह कौन है? जयशंकर प्रसाद। याद रखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी लहर। अब फिर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, प्रश्न दिया गया है कि हाँ देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। पल्लव है, या युगांत है, या गुंजन है, और यहाँ पर है बीड़ा। तो कौन सी रचना है जो पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? तो ये जो प्रश्न है, आप जो भी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो आज की वीडियो में ये जो लास्ट प्रश्न है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी रचना है पंत जी की जो प्रगतिवादी मानी गई है, यानी पल्लव है, युगांत है, गुंजन है, या बीड़ा है। तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो ये था आज की वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न, यानी लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज के प्रश्न अगर आप लोगों को पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को इस चैनल पर तैयारी कराई जाती है। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। और अपने जो फ्रेंड्स हैं वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी की, तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनको भी ये जो है वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए।